राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी कैसे मैंने 50 रुपये से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और आज जहाँ हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच गए हैं, लेकिन एक के सोच सकते हो किसी की कोई अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है और उसके हाथ में सिर्फ 50 रुपये हों तो वो कैसे शुरू करेगा। एक सोचने वाली बात है और बहुत 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 मुश्किल भी है, लेकिन हमने शुरुआत की है। देखिए, यहाँ पे मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलने आई हूँ। सब कुछ मैं रियल आप अपना जो जीवन की सच्चाई है वही शेयर मैं आप सभी के साथ करती हूँ। कोई फेक नहीं, ऐसा नहीं है व्यूज़ के लिए, क्योंकि आप सब इससे मोटिवेट होते हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी के लिए मैं बिल्कुल रियल बातें रखूँ, है ना। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। वीडियो अच्छा लगे अगर आपको तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगी, छोटा ही वीडियो करूँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं वो सच्चाई बताऊँगी जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम ये कहते हैं कि इतने में क्या हो जाएगा, ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, हमारे पास तो हो अगर है ही नहीं होता तो हम भी आगे बढ़ जाते, हम ये काम कर लेते वो काम कर लेते हैं ना। तो हमने तो सिर्फ 50 रुपये में शुरुआत की थी। हमारे पास तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम हस्बैंड वाइफ के पास कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ थे। तो जब हम मेरे हस्बैंड जी थे और मैं जब बाहर निकले थे जॉब के लिए, तो हमारे पास सिर्फ हम 350 रुपये लेकर निकले थे और 300 रुपये का हमारा हम दोनों लोगों का किराया निकल गया था और सिर्फ 50 रुपये बचे थे। उस 50 रुपये से, और 50 रुपये आपको पता है जब वो हस्बैंड जी की जॉब लगी थी तो लोग उनका जो ऑफिस था उसका वहाँ पर हमको जाना था। तो वहाँ पे मतलब वो जो उनकी ड्रेस मिलने वाली थी, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की उन्होंने जॉब की थी मेरी स्टडी के लिए। तो फिर उन्होंने वहाँ गए हम लोग। अब वो 50 रुपये हमारे थे वो भी उठ गए, उसमें से बचे सिर्फ 20 रुपये। अब 20 रुपये का किराया जब वहाँ पे लग रहा था, मतलब आने जाने का 20 रुपये, एक का 20 लग रहा था, तो दो लोगों का 40 लग रहा था। तो उन्होंने कहा था कि इनके भी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है वो सही करवा लाना, इनकी भी हम जॉब लगवा देंगे। तो वो बोले चलो तुम भी चलो। उसी वहीं पे मतलब हो रहा था, आधार कार्ड जमा हो रहे थे, लेकिन फिर हमारे पास वो भी पैसे नहीं थे। बहुत मुश्किल से हमने गिड़गिड़ा के, हमारे जो मकान मालिक थे उनसे हमने 50 रुपये उधार लिए। फिर हम गए, हस्बैंड जी की जॉब लग गई, फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की। 2 साल तक हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती रही, मतलब सब कुछ था हमारी ज़िंदगी में, कोई ऐसा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में नहीं है। भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा चलने लगा। तो ना तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ और ना ही मुझे मतलब लगता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल ऐसा नहीं हो कि मैं पूरी दुनिया में अकेली हूँ जिसने स्ट्रगल किया है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारे भैया लोग ऐसे हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं। देखिए, जो कहते हैं जीवन का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है ना। तो वही संघर्ष तो करना ही पड़ेगा जीवन, अच्छे जीवन जीने के लिए या जीवन जीने के लिए संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हम दोनों ने संघर्ष किया। उस टाइम तक मेरा संघर्ष जो था बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ था। मतलब जब मेरे हस्बैंड जी की जॉब लग गई थी तो उन्होंने कहा तुम अपनी स्टडी करो और मतलब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की। फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि हस्बैंड जी मेरा खर्चा उठाएंगे, फ़र्ज़ ही इनका बन रहा है कि ये मेरा खर्च उठाएँ, सारी जिम्मेदारी इनकी बननी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं, बल्कि सिलाई मशीन जो थी मैंने मंगा ली थी, हस्बैंड जी ने ला दी थी। मैंने कहा था कि मैं अपने कपड़े वगैरह सिल लिया करूँगी। तो उस टाइम 2 साल मतलब 19, 20 और 21 में मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस एक हाउसवाइफ रही मैं। उस टाइम तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ पैसों की मुझे नीड है और मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। ईश्वर की दुआ से सब कुछ अच्छा चलने लगा था। फिर 2022 आया और एक तारीख आई 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हमें ये लग रहा था जैसे मेरी बड़ी बेटी का जन्म जो हुआ है वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हुआ है।
तो हमें ये उम्मीद थी कि छोटी बेटी का जब जन्म होगा, दूसरे बच्चे का जन्म होगा, तो उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, उतना बजट हमने बना के रखा था। लेकिन जब 19 अप्रैल 2022 को मुझे एडमिट किया गया, तो डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ब्लड की भी ज़रूरत है, इनको ब्लड भी लगे चढ़ेगा। अब क्या हमारे पास, तो हमने जैसे नॉर्मल डिलीवरी मेरी नित्या माही के टाइम पे मेरा जो खर्चा आया था, तो सिर्फ 1100 रुपये हॉस्पिटल में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने 11 बार मतलब 15,000 रुपये तक रखे थे कि बच्चे का कपड़े, बच्चे का जो खाएंगे, उसके बाद सब कुछ। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से बिल का पूरा खर्चा पूछा गया कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया 47,000 खर्चा आएगा। 47,000, इसमें ब्लड की भी ज़रूरत होगी, अगर ब्लड नहीं दोगे तो खर्चा और बढ़ सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन थी वो मेरी ख़राब थी। तो फिर हस्बैंड जी ने जैसे तैसे उधार कर्ज लेके मेरा ऑपरेशन कराया, जो सेविंग थी हमारी वो भी खर्च हो गई। फिर आई मेरे संघर्ष की बारी। फिर मुझे अंदर से ना इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा बुरा लगा कि काश मैं भी मेहनत करती होती तो आज हम दोनों के पास पैसे होते। ना तो मैंने पैसे बचाए और ना ही मैंने पैसे कमाए। मैं रियलिटी बोल रही हूँ, उस टाइम तक मैंने ना ही पैसे बचाए थे, बचाती भी नहीं थी, सेविंग बिल्कुल भी नहीं करती थी मैं। मतलब जितना कमाया उतना खा लिया, ये वाली स्थिति मेरी रही थी। और ना ही मैं कमाने पर विश्वास करती थी, ना ही बचाने पर। उस दिन ने, जो 19 अप्रैल 2022 वाले दिन ने मुझे ये सबक अच्छे से सिखा दिया कि घर में पैसा बचाना तो ज़रूरी है ही, साथ में कमाना भी ज़रूरी है। जितना हम कमाते हैं उसके साथ साथ बचाना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि कमाना। फिर मैंने सेविंग करना शुरू किया। फिर क्या था, ये जो सिलाई मशीन है, फिर मैंने इसका सहारा लिया। मैंने कहा अब मुझे भाई नहीं जीना है उस तरीके से। अगर ज़िंदगी ने फिर से वो दिन ला दिए तो इस बार तो हम निकल आए, लेकिन अगली बार हम नहीं निकल पाएंगे। फिर भाई मैंने मोबाइल से सिलाई सीखना शुरू किया। हस्बैंड, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल की तब से है जब से मैं यूट्यूब पर हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी ने, मैंने मतलब सिलाई करना शुरू किया। हस्बैंड जी के फ़ोन से मैं सीखी, जो थोड़ी बहुत मुझे आती थी, पूरी नहीं आती थी, मैं सीखी। फिर मैंने 1 साल में सिर्फ मैं 4200 रुपये ही इकट्ठे कर पाई थी, और 4200 रुपये इकट्ठे कर पाई। फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला मुझे मोबाइल चाहिए। तो हस्बैंड जी ने मेरे बर्थडे वाले दिन, जो कि 2 अक्टूबर को होता है, उन्होंने कुछ पैसे अपनी तरफ से डाले और मैंने अपने जो सेविंग किए थे वो पैसे डाल के हमने ये वाला जो मोबाइल है जिससे वीडियो आज शूट हो रही है, ये मोबाइल मैंने लिया। फिर उसी दिन मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया और अपनी सिलाई को भी कंटिन्यू रखा। सिलाई को मैं सिलाई की वीडियो डालती रही और यहाँ तक मतलब सिलाई से पैसे कमाती रही, बीच बीच में सिलाई से भी पैसे कमाती रही। और फिर मैंने यूट्यूब को भी शुरू किया। और फिर मुझे लगा कि हाँ, बच्चे मेरे बड़े हो गए। तब तक मेरे बच्चे छोटे ही थे। इस साल नित्या जो थी वो 3 साल की हो गई थी। मतलब पिछली अप्रैल को, 2025 की अप्रैल को जो नित्या थी वो पूरे 3 साल की हो गई थी। तो मैंने कहा 3 साल का बच्चा स्कूल तो जाने लगता है। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे करके मेरी ज़िंदगी वो बताई है। आज हस्बैंड जी की भी सैलरी है वो बढ़ गई है, और साथ ही मैं भी, देखिए जितना थोड़ा बहुत मैं कमाती हूँ, आपको मैंने स्कूल की तो सैलरी बताई रखी है, सिर्फ 5,000 रुपये है, और इससे भी हो जाता है, बीच बीच कर ही लेती हूँ। जितना भी 1,000, 1,200, 1,500 जो भी मुझे मिल जाता है महीने में, वो भी हो जाता है। और प्लस यूट्यूब का भी मेरा हो जाता है। अभी तो आप सभी की कृपा है, आप सभी का सपोर्ट है, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल पर भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। इस चैनल को भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और चैनल मेरा ग्रो हो गया है। तो आप सभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में, संघर्ष ही जीवन है। तो संघर्ष से कभी मत डरिए, आप संघर्ष कर लीजिए, क्योंकि एक उम्र होती है संघर्ष करने की, जब हाथ पैर थक जाते हैं और एक उम्र निकल जाती है। फिर आप कितनी भी मन में यहाँ पे कहो कि हम संघर्ष कर लेंगे, लेकिन आपका जो शरीर है वो आपका साथ नहीं देगा। तो वक्त रहते इस बात को समझ लीजिए और आज से ही शुरू करिए। तो ऐसे शुरू हुई थी हमारी 50 रुपये से ज़िंदगी, और आज ज़िंदगी में महीने के किसी किसी बार तो देखिए ईश्वर की कृपा है, यूट्यूब की पेमेंट आ जाए, स्कूल का भी आ जाए, सिलाई का भी आ जाए, हस्बैंड की भी आ जाए, तो कोई पता नहीं है कितना रुपया आ जाए, कोई लिमिट नहीं है।
हर महीने की लिमिट नहीं रहती है कितना आ जाएगा। फिर भी जो 50 रुपये मेरे थे वो बहुत लकी थे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? अगर थोड़ा बहुत आप इससे मोटिवेट हुए हों तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना प्लीज़, क्योंकि मेरा इस चैनल का वॉच टाइम तो कंप्लीट होने वाला है। सिर्फ मेरा 400 वॉच टाइम बचा है, 400 घंटे, क्योंकि 4000 घंटे की ज़रूरत होती है। सब्सक्राइबर बहुत पीछे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे मेरा ये वाला चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और आप सभी का प्यार सपोर्ट मुझे मिलता रहे। आप सभी से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपके लिए ज़रूर दूँगी। राधे राधे, बाय बाय।